धन्यवाद संजय जी, जिनके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं। और यहाँ मौजूद मेरे बड़े भाई सांसद और स्पोक्सपर्सन श्री जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मीडिया के तमाम मित्रों, वाकई करप्शन कांग्रेस पार्टी का कोर एजेंडा रहा है। जिस प्रकार की गतिविधियां कांग्रेस की रही है, हम अगर सुबह से शाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तमाम प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर भी कांग्रेस की गाथाएं समाप्त नहीं होगी। इसलिए आज दो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं। आज 6 फरवरी है और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी के जीजा जी जो बेल पे बाहर हैं, वैसे तो राहुल गांधी जी भी स्वयं बेल पे बाहर हैं, आज वो ईडी के सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। उस विषय में कुछ बड़े खुलासे आज हम आपके सामने करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दहला के रख देगी। आज सुबह जब हम जगे, टीवी ऑन किया हमने, तो हमने देखा 2 अपराधियों के पोस्टर लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने। दोनों ही अपराधी बेल पे बाहर हैं। 5,000 करोड़ रुपए गबन करके नेशनल हेराल्ड केस में और 600 करोड़ रुपए इनकम टैक्स नहीं भर के राहुल गांधी जी अपराधी नंबर 1, और उसी पोस्टर में अपराधी नंबर 2 जो आज पेशी जिनकी हो रही है ईडी के सामने, रॉबर्ट वाड्रा। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में, काले पैसे के गोरख धंधे में ईडी के सामने आ रहे हैं। किकबैक्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये एक सेंट्रल थीम है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है, जो किकबैक्स आपको डील्स के माध्यम से दलाली करके रॉबर्ट वाड्रा को मिला, उस दलाली के पैसे से रॉबर्ट वाड्रा ने कहां कहां प्रॉपर्टी खरीदी है। 2 तरह के पैसे, 2 तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए 2 सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था। उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, वो खुलासा हम करेंगे। और दूसरा एक डिफेंस डील है, जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक, दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी है। तो आज उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए बंधुओं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, बकायदा सबूत देके, मुझे याद है हमने फोटो भी दिखाया था, कि लंदन में एक प्रॉपर्टी थी रॉबर्ट वाड्रा की, जो अभी इश्यू चल रहा है ईडी में, 12 ब्रैंटन स्क्वायर वाला। मगर gone are those days when Mr. Robert Vadra possessed only one property in London. Now the issue of contention over here that the ED is looking into, and that in fact is out in the public domain today because of various media reports, are 8 properties in London. लंदन के अंदर 8 प्रॉपर्टीज। एक तो 1.9 मिलियन पाउंड्स का, लगभग 19 करोड़ रुपए का एक मैंशन है। दूसरा उससे भी महंगा है, 4 मिलियन पाउंड्स का। तीसरा उससे भी महंगा है, 5 मिलियन पाउंड्स का। और 6 फ्लैट्स। आप सोचिए, 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के अंदर जमा के रखा हुआ है। उसी विषय को लेकर आज वो ईडी में जा रहे हैं। देखिए, एक पेट्रोलियम डील साइन हुआ था यूपीए 1 के समय 2009 में। इस डील का जो किकबैक मिला है और जो खुलासे अभी हो रहे हैं, वो किकबैक्स गए हैं एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। सिंटैक इंटरनेशनल। और ये कंपनी, आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। इसी सिंटैक कंपनी ने जब पेट्रोलियम डील से 1.9 मिलियन पाउंड की फ्लैट खरीदी, तो ये किकबैक इसी पेट्रोलियम डील से आया था। इस सिंटैक कंपनी ने ये पूरा मैंशन, जो ब्रैंटन स्क्वायर वाला मैंशन है, वो खरीदा वोर्टेक्स कंपनी से। वोर्टेक्स कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया गया स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को, स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को। और इस पूरे प्रकरण में द मैन हु वाज सेंट्रल टू द होल प्रोसीजर, जिसने मैंशन परचेज किया एक तरह से, वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन का नाम है CC थम्पी। CC थम्पी, through a company called as Skylight FZE,
द कंपनी हैज अकाउंट इन शारजा एंड यू वुड बी एस्टॉनिश्ड, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो सीसी थम्पी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के लिए, संजय भंडारी के लिए काम कर रहे थे, ये सीसी थम्पी का ईडी अर्थात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही थी 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में। 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में इसका जांच हो रहा था और यह व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी व स्काईलाइट एफजेडी व मनोज अरोड़ा, संजय भंडारी, इन सब के कॉकस में काम करता हुआ किस प्रकार रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया जा सके उसमें लगा हुआ था। बंधुओं, कई अखबारों में भी छपा है, मगर आज हम तथ्यात्मक ढंग से कह सकते हैं कि months after the petroleum deal was okayed in 2009, money was transferred into the account of Skylight. डायरेक्टली उस पेट्रोलियम डील का मनी स्काईलाइट के अकाउंट में गया एंड इट वॉज इन दिरहम्स, जो दुबई की करेंसी है, उसमें गया। अप्रैल 2010 में यह पैसा स्काईलाइट के अकाउंट में गया है। आज ये जो पूछताछ भी हो रही है और जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम राउंड ट्रिपिंग की बात करते हैं, काले पैसे को, ब्लैक मनी को सफेद करने की जो प्रक्रिया है जिसको राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, वो सिंटैक कंपनी के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा ने अपने किकबैक पैसे को एक राउंड ट्रिपिंग कराया है। एक और प्रॉपर्टी है जिसके विषय में आज तक जिक्र नहीं हुआ है। इन द हश हश वॉइसेस पीपल हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट, बट टुडे फ्रॉम दिस हाई डायस वी वुड लाइक टू कीप दिस प्रॉपर्टी इन फ्रंट ऑफ यू and we would like to ask a few questions also. There is a property in the Malcha Marg. You know, in Delhi there is a place which is a high security diplomatic enclave, Malcha Marg. There is a property in Malcha Marg which is owned by one Jagdish Sharma. Jagdish Sharma कौन है? वो रॉबर्ट वाड्रा के स्पेशल मित्र हैं. He is a special aid of रॉबर्ट वाड्रा. जगदीश शर्मा जी से भी पूछताछ हो रही है और यह प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा जी के पास ही थी, जिसको बेनामी हम कहते हैं, उनके पास थी। मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा अभी करने वाला हूं कि यह जो मालचा मार्ग वाली प्रॉपर्टी है, इसको 2008-9 में बेच दिया गया। उससे पहले वो रॉबर्ट वाड्रा जी के, जगदीश शर्मा जी के पास था, उसे बेचा गया। और आप जानते हैं किसको बेचा गया? उसे बेचा गया MRMGF को, MRMGF कंपनी को बेचा गया। और आप जानते हैं MRMGF कंपनी का उस समय 2008-9 में डायरेक्टर कौन था? MRMGF कंपनी का डायरेक्टर 2008-9 में गुइडो हैश्के था। एंड गुइडो हैश्के refreshes many of our memories relating to the 600 crore rupees Augusta Westland case. ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में जो किकबैक्स आए थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में जो पूरी ये डीलिंग हुई थी, उस समय गुइडो हैश्के वाज अ सेंट्रल फिगर. ही वाज इवन अरेस्टेड, इफ यू वुड रिमेंबर. सो his company, when he was the director, he was the man who purchased it from Mr. Wadra's aide, Mr. Jagdish Sharma. Now, I talked about the petroleum deal. I told that there were two forms of kickback. One kickback was from petroleum deal और दूसरा kickback जो है ये defense से था. By the way, before I go to the defense, which is very interesting, I would like to show you a few things. नंबर एक, हमने कहा था कि बहुत सारे ईमेल, हम ये जो प्रॉपर्टी 12 ब्रैंटन स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ एसोसिएटेड है. हमें कैसे मालूम पड़ा? हमें यूं मालूम पड़ा, हमें या आपको यूं मालूम पड़ा क्योंकि सुमित चड्डा जो कि भंडारी जी के खास रिलेटिव है लंदन में, मनोज अरोड़ा जो कि गिरफ्तार भी हुए हैं, अभी वो भी बेल पे बाहर हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी के खास हैं, इनका एक ईमेल चलता था एक्जिम रियल एस्टेट का. और इस ईमेल के माध्यम से जो रिफर्बिशिंग, लंदन की प्रॉपर्टी को रिफर्बिशिंग, फर्नीचरिंग करने के लिए 35,000 पाउंड, 35,000 पाउंड का रिफर्बिशिंग हुआ था. ये एक ईमेल है, मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे एलर्टन हाउस, उसके विषय में पूरा लिखा गया है सुमित चड्डा द्वारा, जो कि रिलेटिव हैं संजय भंडारी के, काफी क्लोज है रॉबर्ट वाड्रा के. ये हाउस प्लान्स आप देख सकते हैं. मैं आपको बेसमेंट का प्लान दिखा रहा हूं. ये रॉबर्ट वाड्रा जी का जो 12 ब्रैंटन स्क्वायर का घर है, 19 करोड़ का,
अब तो 8-9 प्रॉपर्टी हो गई है, ये तो एक प्रॉपर्टी में दिखा रहा हूं, उसके बेसमेंट का रिफर्बिशिंग प्लान है कि किस किस प्रकार से सारे ऐशो आराम से लैश करना है। ये एक प्रॉपर्टी प्लान है जो कि उसी ईमेल में आया। ये बेसमेंट था, अब ये ग्राउंड फ्लोर है। ये जो करप्शन के फाउंडेशन के ऊपर बेसमेंट और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर खड़े हैं, दिस इज व्हाट द रियल स्टोरी ऑफ कांग्रेस इज ऑल अबाउट। बट नाउ कमिंग इन वेरी शॉर्ट अबाउट द डिफेंस डील which would open most of our eyes. So we all know of a company called as Offset India Solutions, OIS. Offset India Solution किसकी कंपनी है? वही संजय भंडारी की कंपनी है। Offset India Solutions ने क्या किया? Offset India Solutions ये दलाली करती थी, जितने भी आर्म्स डील इंडिया में यूपीए के समय होते थे उसमें दलाली करती थी, किकबैक लेती थी। बंधुओं, आपको यह भी पता है कि 9 जनवरी 2018 को संजय भंडारी जी के घर से, जो कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कुछ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर कुछ कागज मिले थे और वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थे। और वो डिफेंस के जो कागज थे, दे वर प्रपोजल टू बाय द मिड एयर रिफ्यूएलर्स। द मिड एयर रिफ्यूएलर्स के जो कागज थे, जो मिनिस्ट्री में होने चाहिए थे, वो संजय भंडारी के घर में मिले थे। यह भी बात चल रही थी उस समय, मीडिया में छपा भी था कि शायद रफेल के कागज भी कुछ उसके घर से, क्योंकि दसौं कंपनी को भी अप्रोच किया था संजय भंडारी के ऑफसेट ने, जो OIS कंपनी है, तो उसके कागज भी मिले थे। और तो और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखे गए थे, वो सब संजय भंडारी के घर से मिले थे। और संजय भंडारी की कंपनी को CBI प्रोब कर रही थी पिलाटस एयरक्राफ्ट डील के लिए। बंधुओं, ये इतना जटिल है, मगर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन सारे जो आर्म्स डीलिंग थी, जिसके कागज संजय भंडारी के घर से मिल रहे थे, मनोज अरोड़ा जो अभी अरेस्ट हुआ था, जो मिडलमैन के रूप में एक्ट कर रहा था, ये सारे किकबैक्स अंततोगत्वा ये रॉबर्ट वाड्रा के पास जा रहे थे, जिसका इस्तेमाल करके लंदन में प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी वो खरीद रहे थे। बंधुओं, आप यह भी जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरी किकबैक्स रही है, स्विट्जरलैंड के पिलाटस को फायदा पहुंचाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा की पूरी कायनात ने जो मदद की है, रॉबर्ट वाड्रा के मित्र संजय भंडारी, मनोज अरोड़ा ने जो मदद की है, इसके भी प्रूफ हैं। कैसे? वैसे आज तो सारी पूछताछ होगी, मगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में कभी ना कभी आए हैं। अगस्त 2012 को भंडारी ट्रैवल एजेंट इंटरनेशनल ऑपरेटिंग फ्रॉम सूट नंबर 112 होटल सत्यम ने 2 मेल भेजे भंडारी को, और ट्रैवल टिकट्स वर्थ ₹8 लाख फॉर वाड्रा फॉर एन एमिरेट्स फ्लाइट। और ये मेल भेजे गए थे अगस्त 7 तारीख को। वाड्रा ट्रैवल करते हैं 13 अगस्त 2012 को। कहां जाते हैं? वे स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहीं जहां की पिलाटस की पूरी डीलिंग हुई है। पिलाटस इज अ कंपनी फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो आप देखेंगे पूरा ट्रेल हमारे पास है। 17 अगस्त 2012 को एक मेल भेजा जाता है, वाड्रा स्विस फ्लाइट में फिर जाते हैं, ज्यूरिक जाते हैं, और ज्यूरिक जाके वो जिस प्रकार से वहां पुनः इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ये हमने सब देखा है। और आज इन्हीं किकबैक्स के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा ने प्रॉपर्टी खरीदी, और उसका नतीजा है कि उन्हें आज ईडी के सामने आना पड़ रहा है। पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा था, मुझे लगता है उसका जवाब आज तक नहीं मिला। हमने पिछली बार एक अकाउंट नंबर भी बताया था और यह भी कहा था कि अकाउंट नंबर किसका है, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। द क्वेश्चन दैट वी वांट टू आस्क टुडे टू मिस्टर राहुल गांधी आर 10। नंबर 1, मिस्टर राहुल गांधी, दो यू आर योरसेल्फ आउट ऑन बेल, आप खुद बेल पे बाहर हैं, आपके जीजाजी भी अब बेल पे बाहर हैं, क्या आप सीसी थम्पी को जानते हैं? ये सीसी थम्पी कौन है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, राहुल जी आप ये बताइए कि ये जो कंपनी है जिसका नाम है सिंटैक इंटरनेशनल, इससे आपके जीजा जी का क्या लेना देना है सिंटैक इंटरनेशनल से? राहुल जी, तीसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम डील 2009 का किकबैक किसके अकाउंट में गया था? इसका उत्तर कौन देगा, आप देंगे या आपके जीजा जी देंगे? राहुल जी, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिकॉज एज राइटली पॉइंटेड आउट ऑफ्टन बाय मिस्टर जेटली, यू पार्टिसिपेट इन किंडरगार्टन डिबेट्स। कितनी प्रॉपर्टी आपकी जीजा जी की, बेल पे बाहर जीजा जी की कितनी प्रॉपर्टी लंदन में है? 5, 6, 7, 8। These are not fun stories, friends. These are extremely important issues. While people in this country were fighting against corruption,
This was the doing of the first family of the Congress party. They were usurping property after property in a foreign location. They were looting the country through various kickbacks. ये देश को लूट रहे थे किकबैक्स के माध्यम से, ये देश को बर्बाद कर रहे थे. आज हम इस बेल फैमिली से, जिस परिवार के तमाम लोग बेल पे बाहर हैं, ये 4 सवाल जो हमने पूछा है उसका जवाब चाहते हैं कि इसका जवाब ये बेल परिवार यथाशीघ्र दे. और जो पोस्टर लगा हुआ है उनके कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर, आप अपराधियों को बढ़ावा देते हैं. जिनको ईडी पूछताछ कर रही है उन अपराधियों के पोस्टर आप लगाते हैं. धिक्कार है. 2019 की लड़ाई भ्रष्टाचारियों बनाम मोदी की है. 2019 की लड़ाई द गैंग ऑफ करप्ट वर्सेस ट्रांसपेरेंसी रिप्रेजेंटेड बाय मोदी जी की है. एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अल्टीमेटली द ट्रुथ which triumphs, transparency which triumphs. Thank you, friends. The second issue, the saga of the Congress party is about corruption and coup. I spoke about corruption, and my good friend Mr. GVL Narasimha Rao will speak about the coup. पहले इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग 1:30 बजे का टाइम दिया है. हाँ, इसका सवाल ले लीजिए. डॉक्टर पात्रा से आप कोई सवाल करना चाहते हो? वो जो सिंटेक इंटरनेशनल कंपनी है, क्या उसे जानते हैं? ये सवाल था. वो किसका है? कांग्रेस पार्टी ने वो कई सारे पोस्टर हटा लिए कुछ देर पहले, उसके बारे में नहीं, पोस्टर हटाने से अपराध कम नहीं होता है. पोस्टर हटाने से अपराध कम नहीं होता है. और कांग्रेस की प्रथम फैमिली बेल फैमिली है, इसका पोस्टर हर हिंदुस्तानी के दिल पे चिपक गया है. हर हिंदुस्तानी आज जानता है कि इस परिवार ने गरीबी हटाओ के नाम पर केवल और केवल अपनी गरीबी हटाई है. एक रोडपति कुछ वर्षों में करोड़पति कैसे बन गया, इसका उत्तर कौन देगा? ये जो रॉबर्ट वाड्रा रोडपति था, 1 लाख रुपए इसके पास कंपनी खोलने के लिए नहीं थी. आज पूरे विश्व में इसके फ्लैट बने हुए हैं. ये कहां से फ्लैट बने रॉबर्ट वाड्रा के? कौन देगा इसका जवाब? ये लोग हाथ पकड़ पकड़ कर राजनीति करने की नाटक करते हैं. इसका एक ही उद्देश्य है. ममता बोल रही है अरविंद केजरीवाल को, मैं तुम्हें बचाऊंगी, तू मुझे बचा. अखिलेश बोल रहे हैं मायावती जी को, मैं तो आपको बचाऊंगी, आप मुझे बचाओ. और यही हो रहा है राहुल और कंपनी के साथ. एक दूसरे को सब बचाने में लगे हुए हैं. सब बेल पे बाहर है, सब भ्रष्टाचारी है. See, as far as the posters and their removal in the Congress party is concerned, the Congress party today, after having been caught red-handed putting posters of Mr. Robert Vadra outside the office, they're trying to remove it. But every Indian today has the poster of the Bail family in their heart. They know very well that this corrupt family, every member of whose is out on bail, this is something which every Indian recognizes today, knows today. So it is a battle between the corrupt and the ones who are fighting against corruption, that is Mr. Modi. And of course, I would remind, even in English, that the question to Mr. Robert Vadra is, what is the formula for transformation from a roadpati to crorepati? You were on road in the sense that you didn't even have 1 lakh rupees to start your business. If you would remember, that was the amount which was the starting amount for Skylight Hospitality, 1 lakh rupees. रोडपति से करोड़पति तक का यह सफर कैसे तय हुआ? नहीं, पहले वो एफिडेविट दे दें कि वो सच्चे हैं. जेल के अंदर बैठे हुए हैं चारा खा के उनके पिताश्री आदरणीय लालू जी खुद वहां बेल पे घूम रहे हैं IRCTC केस में. सारे जो बेल के हैं वो दूसरों से एफिडेविट चाहते हैं. वो पहले अपना एफिडेविट दे कि वो क्यों आखिरकार हिंदुस्तान की राजनीति में बने हुए हैं इतने सारे भ्रष्टाचार करने के बाद. देखिए, इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना है. प्रियंका जी बनी उनकी जनरल सेक्रेटरी, एक नॉन इवेंट है, इसको हम महत्व नहीं देते हैं. मगर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े यूरोपियन अखबार ने एक हेडलाइन छापा था. वो हेडलाइन था कि राजीव गांधी जी इज डॉटर जॉइन्स द फैमिली फर्म. तो ये फैमिली का फर्म है, उसमें कौन बनेगा फैमिली के लोग, उसमें हमारा क्या है?